Hello all, welcome to Supergrads. In our previous videos हमने पार्टनर्स के एडमिशन के बारे में समझा, ठीक है, रिटायरमेंट के बारे में समझा। इसके बाद आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है। ओके, तो डेथ जब हो जाती है किसी पार्टनर की तो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स उसके हम करते हैं, इस वीडियो में आपको उसका पूरा इंसाइट देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन जब हम कहते हैं कि किसी पार्टनर की डेथ हो गई, राइट, तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में मैक्सिमम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं, इट इज, आप कह सकते हो, सिमिलर टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, बहुत हद तक डेथ के केस में भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स वैसे ही होते हैं, कुछ एक चीजों को छोड़ दिया जाए तो। ओके, अच्छा, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है आप सबको पता हो, लेकिन फिर भी हमें स्टार्ट करने के पहले पता होना जरूरी है। एडमिशन कब होगा किसी पार्टनर का, आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, एक पार्टनर रिटायर कब होगा, ये भी वो डिसाइड कर सकता है। बट किसी पार्टनर की डेथ कब होती है, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता, राइट। ना वो पार्टनर खुद डिसाइड कर सकता है, ना उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है कि यूजुअली आप ये देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर डेट पे, और यूजुअली स्टार्टिंग डेट पे एक एडमिशन होता है किसी पार्टनर का। रिटायरमेंट हम करते हैं तो ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जब होता है तो वो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हो रहा होता है। ओके, बट डेथ के केस में कोई भी मंथ कि किसी भी डेट से आप डील कर सकते हैं, बिकॉज डेथ तो कभी भी हो सकती है ना, राइट। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर टॉपिक से रिलेटेड। When a partner dies, the amount due to him is transferred to his legal executor's account. जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो कुछ भी अमाउंट होता है, अब वो तो रहा नहीं, ठीक है, किसको मिलेगा, उसके नॉमिनी को, या इसे हम कहते हैं लीगल एग्जीक्यूटर, रिप्रेजेंटेटिव, कुछ भी कह सकते हो। ओके, तो उसके लीगल एग्जीक्यूटर को, जो कि यूजुअली हो सकता है कि उसका कोई फैमिली मेंबर हो, उसका भाई हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, जो भी उसका लीगल एग्जीक्यूटर होगा, उसे ये अमाउंट दे दिया जाएगा, जितना भी उसका हिस्सा बनता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। ओके, डेथ में अकर एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, हेंस मंथ शुड बी कैलकुलेटेड बिफोर डेथ। क्या बोल रहे हैं, कभी भी हो सकती है डेथ, इसलिए मंथ आपको कैलकुलेट करने होते हैं बिफोर द डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब कभी भी आप कैलकुलेशन करते हैं, कुछ एक ऐसा आइटम्स होते हैं जिसमें आपको मंथ कैलकुलेट करने होते हैं कि ये पार्टनर एक अकाउंटिंग ईयर एंड होने के बाद, ठीक है, कितने मंथ कंटिन्यू रहा बिजनेस के अंदर, तो केवल उतने मंथ का आप कैलकुलेशन करते हैं। ओके, प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ डिजीज्ड पार्टनर इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। डिजीज्ड पार्टनर मींस जिस पार्टनर की डेथ होती है उसे डिजीज पार्टनर बोलते हैं। ओके, तो डिजीज पार्टनर का जो कुछ भी अमाउंट बनता है प्रॉफिट के अंदर, वो ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के अंदर। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, दिस सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस डिफरेंस इतना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आप बनाते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, बट डेथ कभी भी हो सकती है। तो मान लीजिए साल के बीच में अगर डेथ हो जाती है, तो रिटायरिंग पार्टनर, सॉरी, डिजीज पार्टनर के प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। एट लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हम, जो भी उसका अमाउंट होता है, ये ट्रांसफर कर दिया जाता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के अंदर। ओके, इसे क्लोज कर दिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आफ्टर दैट, प्रॉफिट ऑफ अ डिजीज पार्टनर कैन बी कैलकुलेटेड आइदर ऑन टाइम बेसिस और सेल बेसिस। क्या चीज प्रॉफिट,
किसका? डिजीज पार्टनर का। कैसे कैलकुलेट होता है? या तो टाइम बेसिस पे कैलकुलेट होता है या तो सेल बेसिस पे। सेल बेसिस को ही आप टर्नओवर भी बोलते हो, टर्नओवर बेसिस, एज द क्वेश्चन सजेस्ट, जैसा भी क्वेश्चन कहे, जैसे भी क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन हो, यू विल कैलकुलेट द प्रॉफिट शेयर ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर either on time basis or on sales basis. Okay. Duration will be applied on interest on capital, interest on drawings, salary and profit. मतलब ड्यूरेशन से मेरा मतलब ये है कि जो पार्टनर की डेथ हो गई, ठीक है, उसने अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के बाद कितने मंथ एक्स्ट्रा, मतलब वो रहा, कितने मंथ वो काम करता रहा अपने डेथ के पहले, उस मंथ से मैं रिलेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके। तो कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनमें आपको मंथ लगाना पड़ता है? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स को अगर कुछ सैलरी दे रहे हो तो, ठीक है, या कुछ कोई प्रॉफिट है, राइट, तो उस प्रॉफिट पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? मंथ अप्लाई करना होगा। आफ्टर दैट, नो ड्यूरेशन इज अप्लाइड व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल शेयर। गुडविल शेयर पे ड्यूरेशन नहीं लगता। गुडविल पे सिर्फ पार्टनर का, जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसका हिस्सा, जो शेयर होगा, सिर्फ वो लगाओगे। ड्यूरेशन से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि एक मंथ बाद मर गया पार्टनर, तो उसके गुडविल में आप उसको एक मंथ का गुडविल दोगे। गुडविल का टाइम ड्यूरेशन से कोई लेना देना नहीं है। ओके। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन से आइटम्स पे लग सकता है? इंटरेस्ट इन कैपिटल पे लग सकता है, इंटरेस्ट इन ड्राइंग, सैलरी एटसेट्रा, इन सब पे आपको ड्यूरेशन अप्लाई करना है। और गुडविल पे आपको ड्यूरेशन अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ शेयर अप्लाई करना है। ओके। आफ्टर दैट, ओल्ड आइटम्स लाइक जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एटसेट्रा will be adjusted just as retirement of a partner in old ratio. आप रिटायरमेंट के केस में बुक्स के अंदर जितने भी ओल्ड और आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स होते थे, जैसे कि वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, ओल्ड प्रॉफिट और लॉसेस, इन सबको आप रिटायरिंग पार्टनर को भी देते थे उसके रिटायरमेंट के पहले। उसी तरीके से डेथ के केस में ये सभी आइटम्स डिजीज्ड पार्टनर को भी दिए जाएंगे। ओके। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल calculated is done in gaining ratio. Adjustment of goodwill calculated is done in gaining ratio. It means डिजीज पार्टनर का जो भी गुडविल का हिस्सा होगा, उसे भी आप कौन से रेशियो में एडजस्ट करोगे? गेनिंग रेशियो में। रिटायरमेंट के केस में भी आप ये करते थे, रिटायरिंग पार्टनर का जो कुछ भी गुडविल शेयर होता था उसे आप एडजस्ट कर देते थे रिमेनिंग पार्टनर्स में इन देयर रिस्पेक्टिव गेनिंग रेशियोज, राइट। सेम प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो करना है। ओके। कौन कौन से अकाउंट्स आप प्रिपेयर करते हैं डेथ के केस में? रीवैल्यूएशन अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ रीवैल्यूएशन हो रहा है या उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है तो। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आप बना सकते हो अगर क्वेश्चन आपसे कहे, बट यूजुअली जब डेथ का क्वेश्चन होता है, डेथ का केस होता है, तो सिर्फ आपसे डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता है। इट मीन्स जिस पार्टनर की डेथ हो रही है सिर्फ उसका कैपिटल अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं। डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप प्रिपेयर करते हो, तो ये तीनों ही अकाउंट बना सकते हो, ठीक है, जैसा क्वेश्चन का है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट शेयर का कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका प्रॉफिट शेयर किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे? मैंने डिस्कस किया था आपसे, अब भी देखा, आपने सुना होगा कि टाइम बेसिस पे देखोगे। एक तो टाइम बेसिस होता है, एक सेल बेसिस होता है। टाइम बेसिस में क्या होता है? प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, ठीक है। अब प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ डेथ कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे बताएगा या आपको हिंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो ये कह सकता है
कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था उसी को बेस मानते हुए आप इस ईयर का प्रॉफिट निकाल लीजिए डिजीज पार्टनर का। ठीक है। या हो सकता है 2-3 इयर्स का आपको प्रॉफिट लॉस गिवन हो और बोला जाए कि उसके एवरेज के बेसिस पे यू नीड टू कैलकुलेट दी प्रॉफिट शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर। कुछ भी हो सकता है। तो जो कुछ भी प्रॉफिट होगा, राइट, उस प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर से। शेयर जो उसका रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे 1/3 हुआ, 1/4 हुआ, या जो भी उसका शेयर है, और इनटू मंथ कंप्लीटेड बिफोर डेथ। मरने के पहले उसने कितने मंथ कंप्लीट किए। ठीक है। अ, अब ये कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है? यूजुअली अकाउंटिंग ईयर आपका क्लोज होता है 31 मार्च। तो 31 मार्च के बाद कितना वो मंथ कवर कर पाया, ठीक है, डेथ के पहले, वो मंथ आप कैलकुलेट करके यहाँ से लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टर्नओवर बेसिस या सेल बेसिस। इसमें आपको चाहिए टोटल प्रॉफिट्स, क्वेश्चन में गिवन होगा। टोटल सेल्स क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है। प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, मतलब डेथ होने तक की डेट पे, जिस दिन पार्टनर की डेथ हो रही है उस डेट तक का प्रॉफिट कितना है, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। एट लास्ट आपको उस पर अप्लाई करना पड़ता है शेयर ऑफ द डिजीज पार्टनर। तो ये सेल बेसिस है। ठीक है। अब इसको हम समझते हैं। पहले टर्नओवर बेस को आप देख लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत आसान है कैलकुलेट करना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ प्रॉफिट आपको गिवन है, पहले ये वाला देख लेते हैं। ओके, मान लीजिए 20,000 गिवन है। ओके। डिजीज पार्टनर का शेयर है 1/5। ओके। और लेट अस सपोज कि पार्टनर की डेथ हो रही है 31 मई को। ओके। तो 31 मार्च को आपकी अकाउंटिंग क्लोज हो गई। उसके बाद कितने मंथ कवर किए? 1 अप्रैल से लेकर अप्रैल पूरा, है ना। उसके बाद मई पूरा, मई के एंड में बेचारे की डेथ हो गई। तो 2 मंथ ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। तो जितने भी मंथ हैं वो मंथ आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से आप टाइम बेसिस पे निकाल सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये अमाउंट निकलेगा। डेसिमल्स में जाएगा ये 666.66। ओके। तो ये प्रॉफिट शेयर है उसका। अगर सेल बेसिस पे कैलकुलेट करना है तो देखिए क्या होगा। टोटल प्रॉफिट गिवन होगा आपको, टोटल सेल गिवन होगा। मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल्स प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ और पार्टनर का शेयर। ठीक है। टोटल प्रॉफिट एज्यूम कर लेते हैं हम, मान लेते हैं 30,000। टोटल प्रॉफिट इज 30,000। टोटल सेल्स लेट अस सपोज इट इज 3 लाख। ओके। प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ये आपको मान लेते हैं गिवन है ₹20,000। ठीक है। और मान लेते हैं डेथ हो रही है जिस पार्टनर की वो है सी, और सी का शेयर मान लेते हैं हमारा शेयर है उसका 1/4। ओके। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। इस फॉर्मूले में आप पुटअप कर दें। ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूले में पुटअप करते हैं टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल्स, राइट, टोटल प्रॉफिट कितना है? दिस इज टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल्स इनटू प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ 20,000। ओके। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करें, ये आ गया 2,000। इस पे एट लास्ट आप शेयर और लगा दीजिए 1/4।
500। इस तरीके से आपका सेल बेसिस में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत आसान है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। डिजीज्ड पार्टनर का जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में हम ट्रांसफर करते हैं, ऐसा हमने अभी देखा। ओके, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? इन केस अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिजीज्ड पार्टनर। ओके, डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या नेम जो है हमारा यहाँ पे अगर सी है तो सीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। 500 हमने निकाला, ये ठीक है। या ये भी आप लिख सकते हो अगर आपका टाइम बेसिस पे है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज कैपिटल बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इज ट्रांसफर्ड टू। डेथ ऑफ पार्टनर के टाइम पे जो भी उसका कैपिटल बैलेंस बचता है, कैपिटल बैलेंस सारे एडजस्टमेंट्स के बाद, सारा रिजर्व जो था उसको दे दिया, प्रॉफिट का शेयर जो था वो दे दिया, ठीक है, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस आप एडजस्ट कर चुके हो, सब कुछ होने के बाद कैपिटल का जो भी बैलेंस होता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है? लोन अकाउंट में, कैश अकाउंट में, लीगल एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, या फिर नन ऑफ दीज? अभी हमने देखा था डिजीज पार्टनर का जो कुछ भी अमाउंट बनता है इज ट्रांसफर्ड टू हिज और हर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंट। ओके, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑफ फर्म 30,000 है, टोटल सेल्स है इतना। A partner Z dies on 1st June 2022. His share was 1/4। उसका शेयर कितना है जिस पार्टनर की डेथ हो रही है? 1/4। Sale up to his death stood rupees 20,000। Books are closed on 31st March every year। What will be the profit transfer to Z's cap? ठीक है, ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया। ठीक है, किस पे? सेल गिवन है आपको, और सेल के बेसिस पे आपको बताना है कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म गिवन है आपको, मतलब हम मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल्स अप टू डेट ऑफ, राइट, फॉर्मूले में पुटअप कर दीजिए। टोटल प्रॉफिट 30,000, सेम वैसे ही है। प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ stood at 20। आफ्टर दैट शेयर लगा दीजिए, कितना आ जाएगा ये? 500। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डिजीज्ड पार्टनर इज ट्रांसफर टू। प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है डिजीज पार्टनर का, वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? कहाँ ट्रांसफर करते हैं? उसके कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में?
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में, और नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट आप तब ओपन करते हैं जब इन बिटवीन द ईयर आपको पार्टनर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट करना है। कोई पार्टनर साल के बीच में रिटायर हो रहा है, कोई पार्टनर जिसकी डेथ हो जा रही है, ऑफ कोर्स उसकी डेथ ईयर एंड पे हो ऐसा जरूरी तो है नहीं। तो ईयर एंडिंग में जो आप बनाते हैं वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। और ईयर एंड के पहले जो आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं वो होता है P&L सस्पेंस अकाउंट। तो डिजीज पार्टनर का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में। ओके। अमाउंट ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर अकाउंट ऑफ डिजीज पार्टनर, अमाउंट ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर अकाउंट ऑफ डिजीज पार्टनर, डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में जो भी अमाउंट ट्रांसफर होता है, इफ नॉट पेड, अभी अगर उसे पे नहीं किया है फर्म ने, ओके, इट शुड बी ट्रीटेड एज, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उसको लोन के फॉर्म में ट्रीट करेंगे, एसेट्स, लाइबिलिटी या एक्सपेंस। लोन, आप कह सकते हो लोन तो है, ठीक है, बट उसका एक्चुअल जो नेचर है वो क्या है, लोन क्या है, लोन भी एक तरीके की लाइबिलिटी ही तो है, राइट। एसेट तो हो ही नहीं सकता, एक्सपेंस हो ही नहीं सकता। लोन है, ठीक है, मान लिया वो लोन है, जब तक मैं डिजीज पार्टनर का जो अमाउंट है उसके एग्जीक्यूटर को नहीं पे कर देता, वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, ठीक है। लोन तो है बट वो लाइबिलिटी है, ओके। तो लाइबिलिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। आफ्टर दैट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ अ डिजीज पार्टनर ड्यूरेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन, इनमें से किसके लिए डिजीज पार्टनर का जब आप कई सारे एडजस्टमेंट्स कैलकुलेट करते हैं उसमें ड्यूरेशन को आप नहीं कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, या ड्यूरेशन को आप कंसिडर नहीं करेंगे कैलकुलेशन के टाइम पे। कब? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टाइम पे आपको ड्यूरेशन की जरूरत पड़ेगी, एग्जैक्टली बिल्कुल पड़ेगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको चाहिए तो मंथ यहाँ पे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ड्यूरेशन लगेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी ड्यूरेशन लगेगा, डिजीज पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आप निकाल रहे हैं तो। सैलरी और कमीशन जो पे किया जा रहा है मंथली बेसिस पे, ठीक है, अगर कुछ सैलरी पे कर रहे हैं तो उस पे भी मंथ आप अप्लाई करोगे, इट मींस ड्यूरेशन तो लग रहा है। गुडविल ऑफ अ डिजीज पार्टनर, डिजीज पार्टनर का गुडविल का जो शेयर होता है उस पे आप क्या करते हैं, ड्यूरेशन नहीं अप्लाई करते, इट मींस सिर्फ हिस्सा जो है उसका वो आप कैलकुलेट करते हो, जितना भी उसका शेयर है वो आप कैलकुलेट करते हो, बट ड्यूरेशन को कंसिडर नहीं करते। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो दैट्स ऑल फोक्स। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज कंटिन्यू टू वॉच आर फर्दर वीडियोस जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं, ठीक है। डेथ ऑफ पार्टनर तक हमने आज डिस्कस कर लिया है, इसके आगे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में देखेंगे, ओके। सो कीप कंटिन्यू टू वॉच आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।